कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी। तन से दुखी वो है जिसके पास भूख है, भोजन है, लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि बीमारी घेरी है। डायबिटीज हो गया है, वो घी, मीठा, चावल आदि खा ही नहीं सकता। भूख भी है, भोजन भी है, लेकिन नहीं खा सकता। मन से दुखी कौन है? कोई पाकर दुखी है, कोई पाने के लिए दुखी है। किसी को संतान नहीं है तब दुखी है, और किसी के पास संतान हो गया है, नालायक निकल गया तो वो और दुखी है। कोई पाकर दुखी, कोई पाने के लिए दुखी। कोई धन बिन रहत उदास, कोई धन बिन नहीं, सब धन बिन रहत उदास। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसका मन धन से भर जावे। हम आप कोई भी हो, हम भी हैं उसी में। कोई भी हो, जिसके पास 100 है उसको 1000 चाहिए, जिसके पास 1000 है उसको लाख चाहिए, जिसके पास लाख है उसको करोड़ चाहिए। एकत्रित करते करते व्यक्ति समाप्त हो जाता है, लेकिन धन भी न रहा था उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, किसी ना किसी प्रकार से हर कोई दुखी है प्यारे। दुख को दूर करने का केवल एक ही साधन है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, मन करी विषाय अनल बन जरही। मन रूपी हाथी, करी का अर्थ है हाथी। मन करी विषय अनल बन जरही। अनल मन रूपी हाथी विषय रूपी संसार की अग्नि में जल रहा है। नेत्र कहता है सुंदर दृश्य देखना है, जिह्वा कहती है सुंदर स्वाद लेना है, कान कहता है सुंदर संगीत सुनना है या दूसरे की बुराई सुनना है, हाथ कहता है सुंदर वस्त्र स्पर्श करना है, पैर कहता है यात्रा करके आओ। मन रूपी हाथी विषय रूपी संसार की अग्नि में जल रहा है। तो अग्नि से बचने का क्या उपाय है? अग्नि से बचने का केवल एक उपाय है, वो है जल। अग्नि से रक्षा केवल जल ही कर सकता है। एक बहुत बड़ा विशाल जंगल है, उस जंगल में एक बहुत विशाल हाथी रहता है। जंगल में आग लग गई। आग लगने के बाद वह हाथी अग्नि से बचने के लिए भागने लगा। भागते भागते उसको एक सरोवर दिखा, तालाब, पानी भरा था। हाथी दौड़ता हुआ गया और उस तालाब में बैठ गया निश्चिंत होकर के। क्यों? उसको विश्वास है कि जब तक मैं पानी के भीतर हूं, आग मुझे स्पर्श करने वाली नहीं है। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। ये मन रूपी हाथी हमारा आपका विषय रूपी संसार की अग्नि में जल रहा है। तो वो हाथी तो पानी में बैठ गया, हम कहाँ जावे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हो ही सुखी जो एही सर परही। सुखी वही होगा जो कथा रूपी गंगा में बैठेगा। भगवान की कथा को भी गंगा का रूप दिया गया है, भगवत गंगा। वो भागी, जितनी देर तक आप कथा पंडाल में बैठे रहोगे, 2 काम कोई नहीं कर सकता। पहला, जितनी देर तक आप कथा पंडाल में बैठे रहेंगे, आप चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते और ना ही बुरा सोच सकते। और दूसरा लाभ कि जितनी देर तक आप कथा में बैठे रहेंगे, आपका भी कोई बुरा करने वाला नहीं है। और 3 घंटे बिना किसी का दोष देखे बीत जाए,
बड़ी कृपा भैया, बड़ी कृपा। हो ही सुखी जो यही सर पर ही, जो कथा रूपी सरोवर में बैठेगा वो संसार की विषय अग्नि से बचा रहेगा। देखिए ना, आपने अनुभव किया होगा, जब तक आप कथा में बैठे रहते हैं कोई चिंता नहीं सताती। जैसे आरती प्रसाद लेकर गेट से बाहर निकलते हैं तब याद आता है, अरे राम राम, गैया घर से बाहर बांधी है, अभी दूध निकालना है, पता नहीं घर में कोई दीपक जलाया कि नहीं। ये याद तब आती जब गेट से बाहर निकलते।